पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्री और माइनिंग और मिनरल से कौन कौन क्वेश्चन आ चुके हैं और ये कैसे इकोनॉमिक सर्वे में से 15 और 16 के इकोनॉमिक सर्वे में से आए थे। और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया 2021 का, उसमें से कैसे आ सकता है वो, कैसे रिलेटेड है, और पिछले साल कैसे आए थे और उससे किस तरह से क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन आए किस तरह के थे। तो मिनरल जो टोरामडी में पाया जाता है वो यूरेनियम, बेटोनॉइट, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ गया था, साहेबगंज में पाया जाता है। ये क्वेश्चन लिस्ट में वो 15-16 का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उसमें डायरेक्ट उसमें दिया हुआ था, ये लिस्ट दिया हुआ था मिनरल्स का, तो उसमें लिखा हुआ था बेटोनाइट साहिबगंज। तो उस पूरे लिस्ट में बस एक ही नाम था बेटोनाइट का, जिसके सामने बस एक ही डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था। बाकी जितने भी नाम थे उसमें आपका 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए थे, इसलिए शायद वो नहीं आया और ये सिंगल डिस्ट्रिक्ट इसका लिखा हुआ था, इसलिए ये आ गया। चिड़िया जो है वो कहाँ पे है, तो वेस्ट सिंहभूम में लोकेटेड है, लेकिन किस लिए है, तो आयरन और माइनिंग के लिए। आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेक है वो खूंटी में है। 2016 का जो इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी था गवर्नमेंट का, उस पर सपोज टू बी ऑपरेशनल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 में जो आया था उसका मेगा प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो सीमेंट सेक्टर का रिक्वायरमेंट था मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, वो 300 करोड़ था। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2015। बोकारो स्टील जो रसिया के मदद से बना था, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। ग्रेनाइट प्लेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड बाय GSMDC, वो टुपुदाना रांची में है। डीजल इंजन प्लांट ऑफ गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ है, रांची में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आदित्यपुर। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 15-16 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें से डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था। और उसमें उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है बॉक्स में कि आपका ये कहाँ पे है, तो जमशेदपुर में ऐसा करके बताया गया था। अगर आप देखेंगे 15-16 की इकोनॉमिक सर्वे, इसको खोल कर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, पूरा ये लाइन ही लिखा हुआ है। बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट वो लोकेटेड है चांडिल में। फिफ्थ JPSC में जो क्वेश्चन आया था, लेक इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जो कि लक्ष्य। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो कि इस्टेब्लिश है झारखंड में, वो 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था इसका। और ये झारखंड की नहीं, पूरे इंडिया के सबसे पहली आपका ये स्टील कंपनी था। झारखंड कंबाइंड सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जाम में जो आया था क्वेश्चन कि माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं कोडरमा को। जॉइंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जाम में आया था। टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री जो 1907 में फॉर्मेशन हुआ था। तो ये टाटा आयरन स्टील और आपका ये हो गया बोकारो, आपका यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको आप सही से देख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आता है। फिर आपका इससे ये जादूगोड़ा यूरेनियम पाया जाता है वहाँ पे। आपका इससे पहले भी यहाँ पे 6 JPSC में पूछा गया था, टोरामडी में पाया जाता है ये। तो ये कहाँ कहाँ और पाया जाता है ये आप देख लीजिएगा। आपका फिर साइंस सिटी, साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, तो रांची में बनाया जा रहा है। ये आपका लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन में पूछा गया था। बरी हजारीबाग, तो ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्ट लिखा हुआ है ये चीज़। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो झारखंड का है वो 1 मार्च 2001 में नोटिफाई किया गया था। टोटल नंबर ऑफ डैम्स जो दामोदर वैली पे है वो 8 है। कौन कौन से है, कौन कौन से है ये देख लीजिएगा आप। अब जो आगे इस पर डाटा लिखा हुआ है वो आपका 2021 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके उसके हिसाब से लिया गया, उसी में से लिया गया। और और ये लिया गया उस बिहाफ से कि आपका जो पहले क्वेश्चन आ चुका था उसमें मतलब कहाँ से क्वेश्चन आया था और किस हिसाब से आ सकता है, उस हिसाब से इसमें डेटा डाला गया है। तो झारखंड जो है उसमें लगभग 40% जो आपका टोटल नेशनल स्टॉक है वो पाया जाता है। और सोल प्रोड्यूसर तो है कुकिंग कोल और यूरेनियम और पायरेट का। आप यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, कुकिंग कोयल है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दिया होता है आयरन ओर, तो आयरन ओर यहाँ पे नहीं होगा, कुकिंग कोयल होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन ऑफ कोल, माइका, केसनाइट, कॉपर। फिफ्थ रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019।
इसका स्कोर था 98.05। झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टसार सिल्क का, जो कि नॉन मुलबेरी सिल्क है। 76.4% टोटल आउटपुट है इसी का। झारखंड, इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये झारक्राफ्ट का, क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले बार आ चुका था कैंपा करके कि उसका फुल फॉर्म बताएं, तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा और ये डेट याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि 42% कंट्रीब्यूट करता है टोटल ग्रोस स्टेट वैल्यू का 19 और 20 के। अब इसी के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही लार्जेस्ट शेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, और उसके बाद माइनिंग और एक्वायरिंग आता है। तो ये लगता है कि माइनिंग का हो सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा है इस बार। झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में आया था। झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी फिर 2012 में भी आया था। झारखंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2015 में आया था। फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी 15 में आया था। झारखंड स्पोक पॉलिसी भी 2015 में आया था। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी 2016 में आया था। झारखंड प्रोसेसिंग NFPF, ये आपका है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, जो कि 1 अप्रैल 2012 को आया था और 12th 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर आया था आपका ये। झारखंड टेक्स्ट अप्रैल फुटवेयर पॉलिसी 2016। अब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये वाला जो अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016, ए मेगा प्रोजेक्ट अंडर सीमेंट सेक्टर रिक्वायर्स ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़। तो ये जो मनी का जो कैप था वो उसके हिसाब से ये जो दिया हुआ है इस बार 20 सीरीज़ के 2021 वाले इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ है इस बार। तो इसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट जो होगा माइक्रो में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 करोड़ से, स्मॉल में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम में आपका 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लांट और मशीनरी के लिए। झारखंड रैंक 11th है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ओनर्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब एक और फुल फॉर्म है, इसको भी याद कर लीजिएगा, स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। अब ये जो डेट में आपका हाईलाइटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी टाइप का जो हाईलाइटेड था उससे डायरेक्ट पूछा गया था पिछली बार में, जो ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन जमशेदपुर, तो ये आपका ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट और बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास इंडस्ट्रियल एरिया में हो, जो जमशेदपुर के पास में। अब EMC जो प्रोजेक्ट है वो 82 एकड़ में फैला हुआ है, ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट है प्राइमली बीइंग प्रोमोटेड बाय जायडा। जायडा का मतलब हो गया झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये 4 तरह का आपका ये इंडिया में, ये इंडिया बोलते झारखंड में आपका, आप जे को हटाइए और यहाँ पे लगा दीजिए AIADA। अब इसका हो गया आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेड ऑफिस है जमशेदपुर में। अब जे को हटाकर बी लगा दीजिए, जिसका है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर है बोकारो में। अब जे को हटाकर आर लगा दीजिए, इसका हो गया रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो है कि रांची में डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है। अब जे को हटाकर SP लगा दीजिए, और संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर दुमका में। प्लास्टिक पार्क जो देवघर में बनने वाला है वो, अब ये किसके अथॉरिटी के अंदर आ गया, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसका एक फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब ये जो है सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक पार्क नहीं बनाया जा रहा है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET बनाया जाए, ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए भी 1600 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बनाया जाएगा, जिसका जो आपका अडानी ग्रुप के अंडर है ये अडानी ग्रुप। और इसमें क्या होगा, आपका बांग्लादेश को भी पावर सप्लाई किया जाएगा। और इसके अंदर जो जहाँ पे बनाया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका मोतिया, माली, गायघाट और ये जो कुछ गोड्डा के जो विलेज है पास के, वहाँ पे इसको कवर किया जाएगा। तो मोतिया आपका हो गया पलामू में, मोतिया आपका हो गया आपका गोड्डा में,
माली हो गया आपका पलामू में, और गायघाट हो गया आपका चतरा में। अब जो एक क्वेश्चन आया था, आपको शुरू में दिखाया था कि बेटोनाइट डिपॉजिट इन झारखंड आर फाउंड इन साहिबगंज। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 15-16 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था। अब कैसे पूछा गया था, ऐसे ही लिस्ट दिया हुआ था उसमें, और ये जो लिखा हुआ आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक गोल्ड ओवर के सामने 2 डिस्ट्रिक्ट है, रांची और सिंहभूम। तो इसी तरह एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम था वो बेटोनाइट के सामने, तो इसलिए वो शायद पूछा गया होगा इसी हिसाब से। तो आप जो सिंगल नाम वाले हैं उसको आप याद कर लीजिए, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्मी कुलेट जो सिंहभूम है, और आपका हो गया गार्नेट जो हज़ारीबाग में है। पिछली बार लोकेशन दिया हुआ था और यूजेस नहीं दिया हुआ था, तो आप यूजेस एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आपका जो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें गार्नेट जो हज़ारीबाग में है, और एक ये बर्मुकुलेट, इसको देख लीजिएगा। और नेम ऑफ क्लस्टर से भी एक क्वेश्चन आ गया था आपका, वो था आपका ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये क्वेश्चन जो आया था, तो इसके हिसाब से एक लिस्ट और दे रखा है, पिछली बार भी दे रखा था 15-16 के इकोनॉमिक सर्वे में, और इस बार के भी इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। तो आप नेम ऑफ क्लस्टर आप इसका देख सकते हो, वहाँ चेक कर सकते हैं लिस्ट से। आपका जो 8.15 टेबल है और पेज नंबर 191 और 192 में जो दे रखा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका आदित्यपुर वाला है जो पहले बताया गया, उसको आप इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा।